नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं फ्राइड कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पतला वाला सूजी का यूज़ किया है। 100 ग्राम सूजी और 100 ग्राम चना का बेसन दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेनी है और 250 ग्राम मैदा को छान लिए हैं और 250 ग्राम गेहूं का आटा होममेड आटा है। घर में ही गेहूं को धो करके और इसे चक्की पर पिसवाए हैं। तो होममेड आटा में थोड़ा चोकर रहता है, तो इसलिए इसे छान लिए हैं जो ये बारीक हो जाए। सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, बेसन, सूजी, मैदा और आटा। ये घी है, घी करीब 50 ग्राम घी है। तो घी डालने के बाद इसे फिर अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद यदि लगे जो ये मुट्ठी नहीं बन रहा है तो थोड़ा और 1 चम्मच और घी डाल देंगे। अभी गर्मी का सीज़न है तो घी मेल्ट ही रहता है, इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और घी का मोइन डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्टी भी बहुत होता है। और ये एक ऐसा रेसिपी है जो आप कहीं ट्रैवल में जाएं तो इसे लेकर जाएं और बनाकर रख लें, तो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं। तो ये बनाने के बाद करीब टाइट कंटेनर में यदि आप रख लें तो 7-8 रोज़ ये अच्छी तरह से चलता है बिना कोई ख़राब टेस्ट का। तो इसको हम चेक करके देख लिए, मुट्ठी बन रहा है। यदि मुट्ठी न बने अच्छे से तो थोड़ा सा और हम घी डाल देंगे। अब इसमें ये कुछ ड्राई फ्रूट्स था जिसमें काजू, बादाम, इलायची भी इसी में दरदरा करके डाल दिए थे और थोड़ा सा मूंगफली, ये तीनों को भी दरदरा कर लिए और इसमें डाल दिए हैं। अब आटे को 4 भाग में बांट लेते हैं और 1 भाग के जितना इसमें हम चीनी का यूज़ करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। आप यदि अधिक मीठा पसंद करते हैं तो जितना मेज़रमेंट है उसे थोड़ा अधिक डाल दें, और यदि स्टैंडर्ड मीठा पसंद करते हैं तो इसी मेज़रमेंट से 4 भाग में 1 भाग चीनी डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा चीनी के बीच में चीनी डाल देना है और चीनी में थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से यदि हम चीनी को करते हैं तो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, पूरा घोल में बदल जाता है और इसमें न ज़्यादा मेहनत होती है और न ज़्यादा समय लगता है। आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी डालने से कोई टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है। टेस्ट और इसका डिफरेंट आ जाता है। और पानी के साथ चीनी का भी यूज़ हो गया, बाद में हम पानी डालेंगे तो इसी के साथ चीनी भी मेल्ट हो जाता है, दोनों काम हो गया
और पानी भी रह जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों से मिला लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बर्तन बड़ा होना ही सही है, बड़ा बर्तन रहेगा तो मिलाने में सहूलियत होती है। और इस तरह से इसे मिलाएं, जितना मिलाएंगे उतना ये खास्ता और टेस्टी बनता है। मिलाने में थोड़ा समय देना चाहिए और अच्छी तरह से इसे मिलाना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जो ये गीला ना हो, आटा के डो के तरह नहीं होना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम डालते जाएंगे और इस तरह से इसे मिलाते जाएंगे। ये रेसिपी हमारे इधर अधिकांशतः बनाई जाती है। बच्चे यदि बाहर जा रहे हैं अधिक दिनों के लिए तो उनको बनाकर ये दिया ही जाता है। तो इसे आप ठेकुआ का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिला दिए हैं। इसे यदि आप बेक कर लें तो ये बेक कुकीज़ हो जाएगा, लेकिन इसे मैं फ्राई करूँगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से जब ये गोला बनने लगे, आप देख सकते हैं इसे आटा के डो की तरह नहीं तैयार किए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसे भुरभुरा ही छोड़ दिए हैं। और जब अच्छी तरह से इसका बाइंडिंग होने लगे तो फिर हम पानी इसमें नहीं देंगे। यदि हम इसे गीला कर देते हैं तो ये उतना टेस्टी भी नहीं बनता है और फ्राई करते समय में अंदर में कच्चापन रह जाता है। अब इसे कुछ देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, करीब 20 से 25 मिनट के लिए। और रेस्ट के बाद देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। और सूजी इसमें दिए हैं तो सूजी भी अच्छी तरह से फूल गया है और ये बाइंडिंग हो रहा है अच्छी तरह से। और चीनी भी थोड़ा बहुत रहा होगा, वो भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गया है। अब इसका गोली खूब अच्छे से बन रहा है। और उधर एक मोटे पेंदी वाला कढ़ाई लिए हैं और इसमें आधा कुकिंग ऑयल और आधा घी 50-50 दोनों की मात्रा होनी चाहिए। तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्टी भी अधिक बनता है यदि इसमें कुकिंग ऑयल में रिफाइंड में आप घी डाल दें तो। और वो गर्म हो रहा है। इधर पेड़ा बना लिए हैं और उसे फॉर्क से डिज़ाइन दे दिए हैं। 3 बार 4 बार फॉर्क को चारों तरफ घुमा घुमा करके डिज़ाइन दे दिए हैं। इसे गुड डे ये सब कुकीज़, बिस्किट, ये सब में इसी तरह से डिज़ाइन दिया हुआ रहता है। और जब ये फ्राई होता है तो बहुत ही दिखने में अच्छा लगता रहता है। तो सारे को हम इस तरह से गोला बना लेंगे और पेड़ा के तरह हथेली पर दाब कर पेड़ा बना लेंगे और पेड़ा बनाकर फॉर्क से डिज़ाइन दे देंगे। और डिज़ाइन देने से ये भी होता है कि अंदर तक अच्छी तरह से ये सिंकता भी है। और डिज़ाइन जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है तो डिज़ाइन उभरा उभरा रहता है, तो दिखने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब इधर हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आटा डालकर, जो ये गर्म हुआ कि नहीं। और अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो फ्लेम को हम लो कर देंगे, नहीं तो यदि फ्लेम हाई रहेगा और तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो बहुत जल्दी ही ब्राउन हो जाता है और कच्चापन रह जाता है। इसलिए फ्लेम को हम लो कर देंगे और डालने के बाद, पूरे डालने के बाद जितना हम इसमें डाल सकते हैं तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर करीब 2 से 3 मिनट तक रहने देंगे। और उसके बाद एक बार पलट देंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी हम ना दें क्योंकि उलटने पलटने में सुविधा नहीं होती है, तो इसलिए कम क्वांटिटी में ही हम इसे सारे पेड़ा को डालें।
और एक बार पलटने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे हम पकाएंगे। जितना लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे उतना ये अंदर तक पकेगा और क्रिस्पी बनेगा और खास्ता बनेगा, कच्चापन नहीं रहेगा। इस तरह से। और जब दोनों तरफ ब्राउन ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह के कलर में जब आ जाए तो सारे को हम छन्ना में निकाल लेते हैं और फ्लेम को लो पर ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ही फिर हम दूसरे स्टेप में इस सब को डालेंगे। और जब फिर 4-5 को डालने के बाद 4-5 डाल देंगे तो फ्लेम को मीडियम पर रख देंगे और फिर 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और पलट देने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकानी है, थोड़ा पकने में समय लगेगा, लेकिन जितना समय लगेगा उतना ये टेस्टी बनता है और खास्ता बनता है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया और ये अभी गर्म है, लेकिन देखिए ये कितना अच्छी तरह से ये पक गया है। और जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक